गुजरात की पवित्र धरती, एक ऐसी भूमि जहाँ सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों से आकर संतों ने अपनी तपस्या और सिद्धियों से ऐसे चमत्कार दिखाए कि लोगों के होश उड़ गए थे। और इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, एक संत ने अपने चिमटे से ऐसा क्या किया जिससे भयंकर आंधी, तूफान और तेज बारिश भी उनका एक बाल भी बांका नहीं कर पाई। बारिश की एक बूंद भी उन्हें छू तक ना सकी। और एक संत जिन्होंने नदी के पानी को एक पल में घी में कैसे बदल दिया। फिर एक ऐसा चमत्कार जहाँ एक संत के सिर्फ मंत्रोच्चार करने से धरती फट गई। और एक गाय आखिर क्यों उसमें समा गई। और एक गांव जो बार बार भयंकर आग से जल उठता था, लेकिन एक संत की सिद्धि ने उस गांव को हमेशा के लिए उस आग के प्रकोप से कैसे बचा लिया। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वो सच्चाई है जो लोगों की आंखों के सामने घटी है और उसके सबूत आज भी इस धरती पर मौजूद है। उन संतों की समाधि के रूप में जिसमें केवलपुरी, मंगलपुरी, केशरपुरी और गंगापुरी जैसे महान संतों की समाधि शामिल है। और उनके चमत्कारी किस्से आज भी इस गांव के लोगों के दिल और दिमाग में उतने ही गहरे हैं जितने पहले हुआ करते थे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उन्हीं संतों की असली कहानी। ये वो कहानी है जो गुजरात के एक छोटे से गांव में घटी, लेकिन उसके चर्चे पूरे गुजरात में गूंज उठे थे। और आज मैं उसी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने निकला हूं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी की शुरुआत होती है अब। पंजाब की पवित्र धरती, जहां एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बचपन से ही घर संसार छोड़कर सन्यास की राह अपनाई। घूमते फिरते वो पहुंचे गुजरात के सिद्धपुर में सरस्वती नदी के तट पर। वहां आसन बिछाया और तपस्या में बैठ गए। पहले अन्न का त्याग किया, सिर्फ फल और दूध से अपना जीवन चलाते। फिर कुछ समय के बाद फल और दूध भी छोड़ दिया और केवल पानी पर अपना गुजारा करते। इस तरह कई साल कठिन तपस्या में बिता दिए। फिर एक समय आया जब मध्यरात्रि में वो तपस्या में लीन थे। तब अचानक से पायल की मधुर आवाज़ छम छम करती आने लगी। संत ध्यान अवस्था में थे और आवाज़ आई, केवलपुरी। अपना नाम सुनते ही आंखें खोली और देखा तो सामने 16 वर्ष की कन्या खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। और क्यों न हो, माँ भगवती स्वयं रूप धारण करके जो पृथ्वी पर आई थी, उनके रूप में आखिर क्या कमी हो सकती है। लेकिन वो भी भारतवर्ष के सिद्ध पुरुष थे, वो पहचान गए थे। संत ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, माँ सरस्वती, भगवती, आप पधारी हैं। तब माँ मुस्कुरा कर बोली, हाँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांग जो चाहे, मन चाहा वरदान दे दूंगी। तब केवलपुरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं तो आपका बालक हूँ, आपका सेवक हूँ, आपको जो उचित लगे वो दीजिए। तब माँ सरस्वती ने वरदान दिया, जहाँ भी जाओगे तुम्हारा नाम फूलों की खुशबू की तरह फैलता रहेगा। तुम्हारे आशीर्वाद से ही दुखियों का कष्ट दूर होगा, रोगी तंदुरुस्त होंगे, संतानहीन को संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतना कहकर माँ अदृश्य हो गई और संत केवलपुरी ने स्वयं को धन्य माना कि माँ सरस्वती ने उनकी तपस्या स्वीकार की। समय के साथ उनके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक पहुँच गई। मराठा राज्य की महारानी अहिल्याबाई संतानहीन थी। किसी ने कहा, सिद्धपुर सरस्वती नदी के तट पर संत केवलपुरी विराजमान है, उनके आशीर्वाद से जरूर संतान प्राप्ति होगी। महारानी अपनी सेना के साथ वहां पहुंची और देखा जैसे हिमालय की किसी गिरिमाला में स्वयं भगवान शिव तपस्या में बैठे हो। लंबी जटा, पूरे शरीर पर भभूति लगाए हुए स्वयं महादेव विराजमान हो। ऐसा आभास हुआ, ये तो कोई संत है या त्रिभुवन के नाथ भगवान सदा शिव आसन बिछाए बैठे हैं। संत है या परमेश्वर? इतना विचार करते ही प्रणाम किया और संत केवलपुरी ने आंखें खोली और कहा, बेटा, महाराष्ट्र से यहाँ ना पड़ा? महारानी ये सुनकर रो पड़ी और कहा, आप तो अंतर्यामी हो बाबा, अब मैं आपसे क्या ही कहूँ कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। संत ने कहा, बेटा, तुम लड़का मांगने आई हो, जा, माँ भगवती और परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज से 10वें महीने में तुम्हारे घर में लड़के का जन्म होगा। महारानी उनका आशीर्वाद लेकर वापस चल पड़ी और ठीक 10वें महीने में लड़के का जन्म हुआ। तब फिर से महारानी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँची और बाबा से कहा कि मुझे यहाँ आपके लिए मठ बनवाना है। और संत ने कहा, मुझे तो अकेले बैठकर भजन करने हैं, मुझ जैसे संत को मठ की क्या आवश्यकता है, क्या करूँगा मैं उसका। तब महारानी कहती है, अगर कोई परदेशी भक्त और साधु संत आए तो विश्राम के लिए मुझे आपको मठ बना देना है। और तब संत ने मठ बनाने का आदेश दिया और कहा कि जहाँ मैं आसन लगाऊं वहाँ उस जगह की स्थापना होगी। सिद्धपुर में मठ तैयार हुआ। पूज्य केवलपुरी महाराज कांधे पर झोली,
हाथ में झंडा और चिमटा लेकर निकल पड़ते हैं और बनास नदी में आसन बिछाते हैं। आसन के चारों तरफ चिमटे से गोल रेखा खींचकर बीच में धूनी जलाते और तपस्या में बैठ जाते हैं। और कुछ समय के बाद वहाँ कुछ ग्वाले गौ चराते हुए आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बारिश का मौसम था, आसमान में बिजली कड़क रही थी और मोर टहकते हुए थनगनाट कर रहे थे और दूसरी तरफ संत तपस्या करने बैठे थे। ये दृश्य देखकर वो सोच में पड़ गए कि कहीं तेज़ बारिश की वजह से बाढ़ आ गई तो बाबा का क्या होगा। वो वहाँ से भागते हुए बाबा के पास गए और कहा, बाबा बारिश का मौसम चल रहा है, चारों तरफ बादल मंडराए हुए हैं, बिजली गरज रही है, तेज़ हवा भी चल रही है, ऐसे में अगर बाढ़ आएगी तो आप उसमें बह जाएंगे, कृपया आप किनारे जाकर कहीं बैठ जाइए। और तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो संत काल और मृत्यु से डरे वो संत कैसा, तुम लोग मेरी चिंता छोड़ो। उतने में तो भयंकर बारिश शुरू हो गई। ग्वालों ने जो दृश्य देखा कि जहाँ बाबा ने अपने चिमटे से लकीर खींची थी उसके अंदर धूल मिट्टी उड़ रही थी और उसके बाहर बारिश हो रही थी, उस लकीर के अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये देखकर ग्वाल अचंभित रह गए और बोले कि ये तो कोई चमत्कारी महात्मा है। फिर वो अपनी गायों को लेकर वहाँ से चले गए और गांव में जाकर सबको ये बात बताई कि एक सिद्ध महात्मा नदी में आकर वहाँ आसन लगाए बैठे हुए हैं और कहा जाता है कि जहाँ आसन बाबा ने लगाया हुआ था उस जगह से बनास नदी के 2 प्रवाह हो गए थे और बीचों बीच केवलपुरी महाराज तपस्या में बैठे रहे थे। वही जगह पर है ये थली जागीर मठ। ये सर्वप्रथम परिचय था महात्मा का। उसके बाद लोग वहाँ आने लगे और अपना दुख व्यक्त करने लगे। उनके आशीर्वाद मात्र से रोगी तंदुरुस्त हो जाते, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती, कई निर्धन को धनवान भी बनाए। ऐसे उनके पर्चे बढ़ते गए। इस तरह कुछ समय तक धरती को तपोभूमि बनाकर लोगों के दुख और दरिद्रता को दूर करके परम परमेश्वर की नाम ना पाकर उसी जगह जीवन समाधि ले ली। उसके बाद उनके शिष्य देवपुरी उनकी जगह पर आए, उन्होंने भी जीवन समाधि ले ली। फिर आए मंगलपुरी बापू, वो भी एक सिद्ध संत थे। उन्होंने 1728 की साल में सिद्धपुर मठ में भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की और पास में माँ अंबाजी का मंदिर बनवाया। उस समय ज़बरदस्त भंडारा करवाया जिसमें 10 नाम साधु संतों को बुलाया था। सबने वहाँ आसन जमाए। भंडारे में भोजन चल रहा था। ठीक उसी समय रसोई में घी कम पड़ गया। तब बावर्ची बापू के पास गया और कहा, बापू गजब हो गया, रसोई में घी कम पड़ गया। बापू बोले, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा, माँ है ना, माँ सरस्वती है ना अपने पास, जाओ उनके पास और कहना मंगलपुरी बापू ने कहा है माँ घी दे दो। तब 8-10 डिब्बे लेकर लोग निकल पड़ते हैं और माँ सरस्वती को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि माँ सरस्वती, साधु संतों की पंगत लगी हुई है और हमारे यहाँ आज वो अतिथि बनकर आए हुए हैं और रसोई में घी कम पड़ गया है, तो मंगलपुरी बापू के कहने पर हम यहाँ पर आए हैं। इतना कहकर सरस्वती में से सारे डिब्बे पानी भरकर चले जाते हैं और वो पानी का घी बन जाता है और वो घी रसोई में उपयोग किया गया था। कहा जाता है कि उस समय वहाँ ब्राह्मण भी मौजूद थे। उन्होंने सारा दृश्य देखा तो सोचने लगे कि सरस्वती में घी की धारा कब से बहने लगी। फिर वो ब्राह्मण भी अपना पात्र लेकर निकल पड़े नदी की ओर और सबने अपने अपने पात्र भरे तो पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। अंतर्यामी मंगलपुरी बापू ने वो सारा दृश्य देखा और कहा, भूदेव आप तो पृथ्वी पर के देव हो, बुरा मत मानना। वो घी तो माँ के पास से उधार लिया है, कल वापस भी देना है, क्योंकि संत कभी किसी का कर्ज सिर पे नहीं रखते। आप वो सब चेष्टा मत करो। कल मकर संक्रांति का दिन है और मुझे ब्रह्म भोजन कराना है, तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। 1728 से लेकर आज दिन तक वहाँ मठ में ब्रह्म भोजन होता है। उस जगह पर केवलपुरी महाराज की पादुका की स्थापना की हुई है। उसके बाद मंगलपुरी पूज्य केवलपुरी महाराज की समाधि के पास आते हैं थली जागीर मठ और कहते हैं, हे परमेश्वर, जगत में रहकर मुझे जो कर्म करना था वो कर दिया, अब आपके पास आपके चरणों में आना है, मुझे आपके चरणों में स्वीकार करना। इतना कहकर सेवक गणों को इकट्ठा किया और पूज्य केवलपुरी महाराज की समाधि के पास में ही उन्होंने जीवन समाधि ले ली। फिर उनकी जगह पर पद्मपुरी जी आए। उसके बाद उनके शिष्य केशरपुरी आए जो कि एक सिद्ध शिष्य थे। आप जरा देखो संतों ने क्या क्या लीलाएं की है। ऐसा कहा जाता है कि शिहोरी गांव में एक गाय जोर जोर से सबको बुलाने लगी। गांव वाले वहां इकट्ठा हुए। गाय ने कहा, मुझे जीवन समाधि लेनी है, कोई थली जाके केशरपुरी महाराज को बुला के लाओ। गांव वालों ने महाराज को शिहोरी गांव में बुलाया।
शरद पूर्णिमा का दिन था। एक तरफ गाय और दूसरी तरफ सिद्ध संत और आसपास में करीब 400-500 लोगों का समूह इकट्ठा हो गया था। तब गाय ने कहा, केशरपुरी जी, आप तो अंतर्यामी हो, आप मंत्रोच्चार शुरू कीजिए, तभी ये समाधि सिद्ध होगी। माँ धरती मुझे जगह देगी। और कहा जाता है कि संत ने धरती पर कुमकुम, अक्षत, अबिल गुलाल छींटा और मंत्रोच्चार शुरू किया। धरती फटी और जगह हो गई और गाय माता उसमें समा गई। ये नज़ारा देखकर सब चौकन्ना रह गए थे। तब उस समय से लेकर आज तक शरद पूर्णिमा के दिन शिहोरी गांव में गौ माता के मंदिर के आगे मेला लगता है। हजारों लोग श्रद्धा और भाव से गौ माता के समाधि के दर्शन के लिए आते हैं। संत केवलपुरी के परंपरा वाले संत केशरपुरी का यह सिद्ध पर्चा था। उसके बाद गोविंदपुरी बापू आए। उनके जाने के बाद जब गंगापुरी महाराज थली जागीर मठ की गादी पे आए, उस समय जलालपुर गांव, जो रानी अहिल्याबाई ने गायकवाड़ी शासन के पास से खरीदकर संत केवलपुरी महाराज को जागीर में दिया था, उस गांव में अचानक से आग लगने के बनाव शुरू हो गए। गांव के चौराहे पर भयंकर आग लगती और सब कुछ जलकर खाक हो जाता था। सब मिलकर उस आग को बुझाते, पर 3-4 दिन बाद फिर हालात वैसे के वैसे हो जाते, फिर आग लग जाती। इस प्रकोप के बारे में कोई नहीं जान पाया। सबने मिलकर थली जाने का विचार किया, जो सिद्ध संतों की तपोभूमि बन गई थी, जहाँ केवलपुरी जैसे महान संत आज भी अपनी समाधि में हुंकार भरते हैं। तब वहाँ गंगापुरी विराजमान थे। कुछ लोग वहाँ जाते हैं और आग लगने वाली घटना के बारे में बताते हैं। तब संत गंगापुरी ने कहा, चलो मैं वहाँ आकर देखता हूँ। गांव के चौराहे पर आकर संत खड़े हो जाते हैं और चारों दिशाओं में नज़र घुमाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुदरती प्रकोप है और कुदरती प्रकोप को रोकना किसी के बस की बात नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए कोई महाशक्ति की स्थापना हो जाए, तभी ये गांव बच सकता है। तब गांव वालों ने कहा, आप जो कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार है। तब संत ने कहा कि चौराहे पे माँ जोगमाया जोगणी की स्थापना करवा दो, वो हरदम रक्षा करेगी। इस प्रकोप से अगर बचना है तो माँ जोगणी ही बचा सकती है। उस समय जलालपुर के चौराहे पर माँ जोगणी की स्थापना की और उस दिन गांव का नामकरण हुआ। जलालपुर से बदलकर ओटवा रखा गया। आज भी इस ओटवा गांव के चौराहे पे माँ जोगणी साक्षात विराजमान है। आज भी आप वहाँ जाओ, माँ के ऐसे आशीर्वाद हैं कि अंतर में से प्रार्थना करो और कहो कि माँ मुझे ये दुख है। इतना सुनते ही माँ जोगमाया जोगणी पल भर में समक्ष खड़ी हो जाती है। ऐसा एहसास होता है ये सिद्ध संत के वचन का प्रताप है। उसके बाद पूज्य गंगापुरी भी जीवन समाधि ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ हिंगोलपुरी आए, फिर आए मोहनपुरी, फिर माणिकपुरी और उनके जाने के बाद हरिपुरी, जो सिद्ध और क्रांतिकारी विचारधारा वाले थे। फिर उन्होंने ये सब अपने शिष्य जगदीशपुरी को अर्पण किया। जगदीशपुरी जो जीवदया और गौ सेवा के विचारधारा रखने वाले थे। आज भी अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको बड़ी गौशाला देखने को मिलेगी। संतों ने अपने आसपास के कुछ गाँव में स्कूल भी बनवाए हैं। आज भी संत अपनी परंपरा के अनुसार गरीब विद्यार्थियों की लिस्ट मंगवाते हैं और उनकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाते हैं और थली जागीर मठ में आने वाले सभी भक्तों और संतों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। और आज के समय में जगदीशपुरी के शिष्य संत श्री कार्तिकपुरी वहाँ गादी पर विराजमान हैं। ऐसे संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ जोगणी, जय माँ सरस्वती, जय केवलपुरी महाराज, हर हर महादेव।